नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैं क्या चाहती हूं। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से अलग अलग जानकारी आप तक लेके आते हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप उस पर अपने कमेंट अवश्य दें। अगर आपको अच्छी लगती है तो अच्छा लिखें, अगर आपको उसमें कुछ कमी लगती है तो आप उसमें कमी को हमारी को बताएं, जिससे हम उसमें कुछ सुधार कर सकें। तो दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी की भावना को आहत करना और अंधविश्वास फैलाना नहीं है। इसीलिए आप इस वीडियो को अपने निजी तौर पर बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति को वश में करना चाहती हैं। आपको ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा मैं कि आपका पति कितना भी गुस्सा हो, वो आपसे गुस्से में दो वाक्य नहीं बोल सकता, दो बातें नहीं बोल सकता। ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगा मैं आपको। एग्जाम्पल, तो अपने पति को कैसे वश में करें। सबसे पहले आपको यह जानने वाली बात है कि आपके पति को क्या अच्छा लगता है। सबसे पहले, क्योंकि जब तक आपको उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी तब तक आप आगे की प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपके पति को क्या अच्छा लगता है, ये चीजें समझ में आएंगी बाद में। पहले मैं आपको बताता हूं कुछ तरीके कि जिससे आपका पति एकदम लाचार हो जाएगा। अगर आप नहीं होंगे तो वो आपके ही गुणगान करेगा। तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका पति कहीं जॉब कर रहा है या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है, जो उसके आने का समय हो उससे पहले, उससे करीब आधा घंटा पहले आपको अपने पूरे सुंदर स्वरूप में रहना होगा। पूरी तरह से श्रृंगार किए हुई औरत जब पति अपने घर पर लौटता है और अपनी पत्नी को सुंदर अवस्था में देखता है तो उसकी सारी टेंशन, सारी थकान उसकी खत्म हो जाती है। ये एक रामबाण तरीका है, सबसे अच्छा पहले नंबर का तरीका है। अगर आप अपने पति को वश में करना चाह रहे हो, किसी टोने टोटके तंत्र मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको किसी और शक्ति की जरूरत है जिसके द्वारा आप अपने पति को वश में करना चाहती हैं। आप वो कार्य करिए जो नियम के अनुकूल है। अगर आप गूगल भी कर सकती हैं, आप और भी चीजें पढ़ सकती हैं। अगर जब आपके पति आते हैं और आपको पूरी तरह से सुंदर अवस्था में और श्रृंगार किए हुए देखते हैं तो उनका गुस्सा, उनकी थकान एकदम खत्म हो जाती है। ये पहला तरीका है। दूसरा उपाय ये होता है कि पति के घर लौटने से पहले घर की साफ सफाइयत तरीकेबद्ध होनी चाहिए। जब घर में साफ सफाई होती है तो उसमें एक अलग से पॉजिटिव एनर्जी आती है और उस सफाई को देख के और आपके श्रृंगार स्वरूप को देख के वो पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा। जब आप नहीं होंगे घर पे, जब आप घर पे नहीं होंगी तो वो उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को बार बार सोचने को मजबूर हो जाएगा कि जब मैं आता था तो मेरा घर साफ रहता था, मेरी पत्नी सुंदर अवस्था में मेरे सामने आती थी, उनके दर्शन होते थे। ये दो तरीके बताए हैं। तीसरा तरीका बता रहा हूं आपको, तीसरा उपाय पति को वश में करने का। पति को वश में करने का एक और बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आपके घर पर कोई भी इंसान आ रहा है जान पहचान का, क्योंकि आजकल अपरिचित आदमी से बात करना तो देखा जाए तो खुद के साथ ही खिलवाड़ होता है।
कोई जान पहचान का पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी आ रहा है तो अपने घर से बिना मीठा खिलाए उसे कभी ना जाने दें। मीठे के साथ उसे पानी भी दें और इससे एक मिठास बनी रहती है, एक मिठास होती है इससे, जिससे कि आपके और आपके पति के बीच में रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और सुदृढ़ होते हैं। अगला उपाय मैं बता रहा हूं आपको। अगला उपाय, जो आपका सोने का कमरा है, जो आपका बेड है जिस पर आप सोते हैं, उसके नीचे गलती से भी जूते चप्पल बिल्कुल ना रखें। अगर जूते चप्पल रहेंगे तो आपका पति हमेशा क्रुद्ध अवस्था में रहेगा, गुस्सेबाज होगा और बात बात में आपसे लड़ने की झगड़ने की कोशिश भी करेगा। इसीलिए अपने बेड के नीचे, अपने पलंग के नीचे बिल्कुल भी जूते चप्पलों का इस्तेमाल ना करें। अगला उपाय बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने घर में सफाई के बाद कुछ हल्की खुशबू वाला जो रूम फ्रेशनर होता है उसका इस्तेमाल अवश्य करें। एक अलग तरह की जो खुशबू होती है, उससे जैसे ही आपके पति घर पे आएंगे तो उस खुशबू से उन पर एक पॉजिटिव पहचान होगी, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। पति को वश में रखने के ये कुछ खास उपाय हैं जिन पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। एक चीज और, अगर आपको अपने पति को वश में करना है तो आप अपने मायके जब कभी आप अपने मायके जाती हैं, मायके से आप चुपचाप एक सोने की अंगूठी लेके आएं और सोमवार के दिन उसे इस वाली उंगली में पहना दें, इस वाली उंगली में, रिंग फिंगर में, इस वाली रिंग फिंगर में अपने पति को गिफ्ट के तौर पर दें और उससे पहनाते समय एक बात अवश्य बोलें, ये आपके पास मेरे प्यार की निशानी है। ये अंगूठी जब तक उसकी उंगली में होगी वो आप पर गुस्सा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। आप कितनी भी गलती कर दो, कुछ भी गलती हो जाए, आप खाना मत बनाओ, आप कुछ भी मत करो, जब तक ये अंगूठी उसकी उंगली में होगी वो आपसे कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन आप बोलेंगी कि नहीं मुझे मायके जाना है, वो मायके लेके जाएगा। जिस दिन आप कहेंगी कि नहीं आज तो हमें बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो रेस्टोरेंट में खाना मिलेगा आपको। इस वाली उंगली में ध्यान रखना, सोने की अंगूठी जो केवल आपके पैसे का मतलब हो गया, ये पैसा वो नहीं होगा कि आपके पति की कमाई में से आपने जो पैसा बचाया वो पैसा आपका नहीं है। ये आपके परिवार की तरफ से, आप अपने भाई से पैसे ले सकती हैं, आप अपने पिताजी से ले सकती हैं, आप अपनी माताजी से पैसे ले सकती हैं। ध्यान रखना, इसमें ससुराल पक्ष का 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। 1 रुपया अगर इसमें ससुराल पक्ष का या आपके पति का मिल गया तो ये बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। जो भी पैसा होगा वो पैसा पूरी तरह से या तो आपके पिताजी के कमाई का, आपके भाई की कमाई का, या आपकी घर परिवार जो मायका का पक्ष है उसी के होना चाहिए। इसमें अगर 1 रुपया भी, लेकिन ध्यान रखना ये काम आपको सोमवार को करना है। सोमवार को करने के बाद, सोमवार को सुबह करीब राहु काल से पहले, सोमवार को राहु काल से पहले ये वाला उपाय करना है। ये सबसे कारगर उपाय है, सबसे कारगर। चाहे भले ही आपके कमरे में गंदगी पड़ी हुई है, आप उसकी बात नहीं मान रही हैं, आप कुछ भी काम नहीं कर रही हैं, अगर आपने ये वाला उपाय कर लिया तो आपका पति 100% आपके वश में होगा। हर महिला की इच्छा होती है कि उसका पति उसके वश में हो, उसकी बातें माने, उसके मन के कार्य करे। ये मैंने आपको वो तरीका बताया है जो आपको किसी जादू टोटके वाली किताब में भी नहीं मिलेगा। सोमवार का दिन शुक्ल पक्ष होना चाहिए, राहु काल से पहले। आपके मायके के पैसों से बनी हुई सोने की अंगूठी, और अगर इसमें
अगर यहाँ पर जैसे इसमें ये कौन सा रत्न है, माणिक्य शायद, मूंगा, सॉरी मूंगा, इसमें मूंगा है। अगर उस सोने की अंगूठी में अगर हीरा जड़ा हुआ है तो आप ये मान लो आपकी जिंदगी एकदम ऐसे हो गई जैसे जैसे कि जो नाव होती है वो पानी पर तैरती है। आपकी जिंदगी एकदम वो डूबेगी नहीं कभी, उसमें कभी छेद भी नहीं होने वाला है और वो नाव कभी गलेगी भी नहीं। सोमवार का दिन शुक्ल पक्ष राहु काल से पहले सुबह के समय आपको ये अंगूठी पहनानी है और शाम को खाना खाने के बाद जब आप बिस्तर पर जाते हो तो आपको अपने पति से केवल 3 बार ये बात बोलनी है। 3 बार ये बात बोलनी है कि आप पर ये मेरे प्यार की निशानी है, आपको ये मेरे काम की निशानी है, आपको ये मेरे काम की निशानी, ऐसे 3 बार बोलना है आपको, 3 बार रिपीट करना है। अगर हीरे की अंगूठी अगर आप नहीं ले सकते किसी कारणवश, आप गरीब परिवार से हो तो कोई बात नहीं, सोने की पतली सी अंगूठी दे सकते हैं। लेकिन ये जितनी मजबूत, जितनी ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा असरदार रहती है। और अगर इसमें हीरा भी जड़ जाता है, अगर इसमें हीरा जड़ गया तो आपकी जिंदगी जैसे पानी में नाव चलती है उस हिसाब से आपकी जिंदगी होगी कि वो पति, आप कितनी भी कमी कर दो, आप में 100 बुराइयां हों, आपका पति आपका विरोध नहीं कर सकता। आपकी वजह से वो अपने माँ बाप, अपने भाइयों से, अपने परिवार से, हर इंसान से लड़ सकता है, लेकिन आपसे ये नहीं कह सकता कि आप में कमी है। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है और एक नहीं, हजारों लोगों को ये नुस्खा हम लोगों ने बताया है और आज सबकी जिंदगी एकदम बेहतरीन चल रही है। ये मैंने आपको पति को बस में करने की सबसे अनूठी और ये एक रामबाण चीज बताई मैंने आपको। इसका कोई भी काट नहीं कर सकता। वो किसी तांत्रिक के पास चला जाए, किसी वैद्य के पास चला जाए, किसी टोने टोटके के पास चला जाए, इसका उपाय वो जिंदगी में नहीं कर पाएगा। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ये वाली बात आजमा के देख लेना, हमारा वीडियो अपने साथ रखना और फिर अगर आपको ये चीज असर नहीं करती है तो कमेंट बॉक्स में हमें नकारात्मक चीज लिखना, हम उनको सुनना पसंद करेंगे। क्योंकि ये आजमाया हुआ ऐसा नुस्खा है जो आज तक एक बार भी फेल नहीं हुआ है। जितने लोगों को बताया हमने ये वाली बात करीब हजारों 10,000 लोगों को बताई है। तो दोस्तों ये बताया हमने पति को वश में करने का तरीका। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक करना।